तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है। और ये जो क्लास है ये कक्षा कितना है 10। ठीक है, कक्षा 10। और इसमें जो हम देखेंगे यानी प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ठीक है, तो उससे भी पहले हम थोड़ा सा प्रमेय है जो शुरुआती में प्रमेय आता है, उस प्रमेय को जानेंगे कि प्रमेय है क्या। क्योंकि इस चैप्टर में जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो क्या क्या हो सकता है देखने को मिलेगा कि √5 को सिद्ध करें। ठीक है, और 1/√2 को सिद्ध करें, या हो सकता है 3 + रूट, मतलब इस तरह से सिद्ध करने वाला जितना क्वेश्चन होगा इसमें होगा। इसमें होता क्या है दिक्कत की, ऐसा जब चैप्टर आता है टीचर हो या विद्यार्थी हो इसको थोड़ा सा इग्नोर करता है या फिर रट्टा मार लेता है रट के। उसके बाद मतलब पूरा एक तरह समझो कि रट्टे मार लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रटना नहीं है, हमको समझना है कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका थ्योरी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं इसका प्रमेय। याद रखिएगा कि प्रमेय जो है आपका यहीं से स्टार्ट होता है आपका प्रमेय। इससे पहले भी प्रमेय आप देख चुके होंगे यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता है वैसे वैसे प्रमेय भी आते रहता है, हर एक का थ्योरी। प्रमेय एक तरह से क्या हुआ, एक थ्योरी हुआ। ठीक है, तो इसी थ्योरी पे ये क्या होता है कि हिसाब चलता है, आगे बनाने में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मदद मिलता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है प्रमेय। प्रमेय 1.3 कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि PA² को विभाजित करता है तो PA को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, हाँ माइक ऑन है, अरे कभी कभी। हाँ, तो फिर क्या है कि मान लीजिए, यहाँ पे देखिए फिर से, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे मानने के लिए बोल रहा है कि P एक अभाज्य संख्या। तो मान लेते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लेते हैं 3, 2, 5, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि यदि PA² को विभाजित करता है। ठीक है, PA² को क्या करता है, विभाजित। अब यहाँ पे A² आया, अब A² कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है अगर A² यानी इसके जो बराबर है, मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या लेना है, तो अभाज्य संख्या कौन है, P है। ठीक है, तो अच्छा इसको नीचे लिखते हैं P। अब कह रहा है कोई भी अभाज्य संख्या अगर इसको विभाजित का मतलब भाग लगता है यानी काटता है, तो काटता है तो यही हो सकता है, इसका मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी रहना चाहिए क्या चीज, अभाज्य संख्या। तो P मान लेते हैं अभाज्य संख्या, इनमें से कोई हो सकता है। इसका कहना है कि अगर ये इसको भाग दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कि A जो खाली A² नहीं, A भी A को भी कौन भाग देगा, P भाग देगा यानी काट देगा। ठीक है, इसको थ्योरी से समझते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब सीधा है, अगर मान लीजिए एक कोई भी, जैसे मान के चल 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है और इधर कोई भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, कटने वाला होना चाहिए जो विभाजित हो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या दिए, 5 दिए, तो ये क्या दिक्कत है, अभी यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, कट रहा है। क्योंकि ये इसको हल करेंगे तो 25 = 5, इधर आएगा तो 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्या करे, काट रहा है। अब इसका एक और कहना है कि अगर ये इसको काट सकता है, भाग दे सकता है, तो खाली स्क्वायर को हटा कर 5 बटे इधर से 5 भी क्या कर सकता है, भाग दे सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं 50 का स्क्वायर है। ठीक है, 50 का स्क्वायर है और इधर मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या 5 है। ठीक है, अब कहेगा कि 5 क्यों मानते हैं, 3 क्यों नहीं रखते हैं। अब किसी का मन माइंड में चला 3 क्यों नहीं रखते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, ये विभाज्य होना चाहिए। यदि विभाज्य होगा तब का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी विभाज्य होगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसीलिए ये नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ अगर मान के चलिए 3 लेना है तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी, जैसे 12 का स्क्वायर ले लिए तो इधर आप 3 भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 3 अभी 12 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 144 हो जाएगा, और 3 इसको ही देखो काट सकता है। जब ये इसको काट सकता है तो इसका मतलब है कि 12 जो है 3 इसको भी क्या करता है, आराम से भाग लगा सकता है। इस साइड भेजेंगे तो इधर कुछ न कुछ बचेगा। समझ में आया कि ना, यही प्रमेय का कहना है। एक बार और है थ्योरी के हिसाब से, यानी कि A² जो है, A² विभाजित करेगा कौन, P से विभाजित करेगा, तो इसका मतलब है A भी क्या करेगा, A को भी क्या करेगा, P विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब भाग लगाना। ठीक है, यही इसका थ्योरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या होता है, और साथ ही साथ
भाज्य अभाज्य ये सब अगर नहीं पता होगा तो एक वीडियो में बता दिए कि भाज्य अभाज्य क्या है, वो बेसिक का है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहां से अब इसको अच्छा रहने देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्नावली कितना 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करना है, सिद्ध। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बोल रहा है सिद्ध करने, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, प्रश्न है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ये दिखता है कलर क्या, हाँ ये वाला कलर दिखता है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा तो गड़बड़े हो जाएगा। अब यहाँ पे हल, यहाँ पे मान लेते हैं, हालांकि ये क्या है, परिमेय संख्या तो होगा नहीं, तो मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए बड़ा सुंदर से लिख दिए कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी आप थ्योरी जा सकते। परिमेय संख्या मतलब जो P बटे Q के रूप में रहे, यानी जो बटे के रूप में रहे, लेकिन शर्त रहे कि Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी Q, ये तो परिभाषा पता होगा तो ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट जो 5 है वो किसके बराबर, जैसे P बटे क्या है Q, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब यहाँ पे मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय और √5 भी क्या है, परिमेय का है। दोनों तो मान लिए परिमेय परिमेय ही। ठीक है, तो इसका मतलब है अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, जहां जहां यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, जहां P और Q, इसको याद रखना है। ठीक है, P और Q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ P बटे Q आ गया, जहां P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस सअभाज्य संख्या क्या है, वैसा संख्या जिसका HCF एक आए। जैसे मान लेते हैं 8 और 9, ये 2 है, ये दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं 3 और 5, इसका कितना होगा, 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं 4 और 5 लेते हैं, इस सब का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि वैसा संख्या जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटे Q का होल स्क्वायर बराबर √5 का इधर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा ये कि हुआ क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P² बटे Q² बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसको सीधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5Q²। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या, समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण 1। अब ध्यान से समझना है, अभी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, अब कहां से पढ़ में लिखते हैं, अब क्या, अब पढ़ में कितना, 1.3 से, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो हम डायरेक्ट छोटा बात भी लिख सकते हैं, बड़ा भी बात लिख सकते हैं, अपने मन पे डिपेंड है। अगर पढ़ में 1.3 का बात करें तो ये क्या कहता है कि यदि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5, यदि 5 P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है
करता है तो क्या हो जाएगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये पर में है। इतना स्टेप बढ़ा दिए, हालांकि ये तो डायरेक्टिव होता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे हम थोड़ा विस्तार करके दिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, दूसरा बनाएंगे तो फटाफट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये पढ़ में लगाए, पढ़ में लगाए तो पढ़ में से पता चला कि यदि पी स्क्वायर, यानी कि ये इसको अगर 5 से भाग लगाते हैं तो इसका मतलब है पी भी 5 से भाग लगेगा। ठीक है, अच्छा, भाग लगेगा तो कुछ न कुछ इधर कुछ होना चाहिए ना। जैसे अगर इसमें भाग दिए तो 5 को इधर होगा तो इधर क्या होगा, क्यू स्क्वायर है। अगर भाग देंगे तो क्यू स्क्वायर मान लेते आएगा। अगर पी से 5 में भाग देंगे तो इधर भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो इधर ही मान लेते हैं कोई भी एक पूर्णांक मान, चाहे के मानिए एम मानिए, जो मानना है मान लेते हैं के, इसी को बोलते हैं के पूर्णांक मान। ठीक है, इसी चीज को अब ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा तब, P बटा 5 बराबर इधर क्या मान लिए के, यानी कि इसका मतलब हुआ 5 P को विभाजित करेगा। तो वही 5 है, P से को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। और के क्या है, यहाँ पे मान लिए के एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इसको सीधा भी कर सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, 5 के। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का के स्क्वायर। ये कहां से आया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या समझते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। अब क्यों रखेंगे इसको भी बताते हैं। ठीक है, क्यों रखेंगे, तो यहां पे क्या कर देंगे, पी स्क्वायर का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 यहां है। अब पी स्क्वायर के जगह पर मान क्या रख दे, 25 के स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या चीज, 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना, 25 के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते, नहीं तो कहेगा क्या लिख दिए, 25 के स्क्वायर, एक सेकेंड तंटा स्टेफन बढ़ेगा, इसको उतारते हैं पहले। पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5 क्यू स्क्वायर, यानी ये है समीकरण 1 है, इसी में रखेंगे पी स्क्वायर का मान, तो कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रखाएगा। कट रहा है तो काट सकते हैं, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, वही वाला बात हो जाएगा। नहीं सीधा लिखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, क्या चीज, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझते हैं पुनः। ठीक है, पुनः अगर बात करें तो फिर वही बात हो रहा है जो यहां हो रहा था, वही चीज सेम टू सेम। देखे फर्क इतना है कि पहले पी था, यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है, क्यों। अच्छा, बोले थे ना कि ये क्यों रखेंगे 1 में, क्योंकि हमको जो है इसके खिलाफ करना है, ये जो सअभाज्य संख्या है इसी के खिलाफ, आगे पता चल जाएगा। अच्छा, शुरू में है ना लगेगा कि ये कितना भारी है, लगेगा। अभी देखिए ऐसा है ना, एक और हल करेंगे, लेकिन उसमें देखना रफ्तार कितना बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें फिर वही बात हो जाएगा, पर में क्या चीज से, पर में कितना, 1.3 से। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्यू को भी करेगा, तो वही इसको लिख देते हैं। से क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी करेगा, अब यहां पर आ गया गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गया,
5 बेचारा अभी फंस गया। फंसा कैसे? ई कह रहा है कि हम पी को भी क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं, और क्यू को भी भाग दे सकते हैं। कह रहा है कि नहीं? एक यहाँ थ्योरी देखो, तो कह रहा है कि 5 पी को विभाजित कर रहा है, और फिर यहाँ कह रहा है 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है HCF, ये दोनों का HCF कौन निकला? 5 निकला। HCF किसे कहते हैं? जो दोनों मिलता है। जैसे मान लेते हैं 6 है और 8 है, दोनों का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों संख्या है और ये 5 इसको भाग लगा रहा है, तो ये भी तो कर रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, तब नहीं ये HCF है। ये भी है HCF ही है। लेकिन हमको क्या पहले भी बोल दिए हैं कि P और Q क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। उसका HCF कितना होना चाहिए? 1। लेकिन आया है कितना? 5। इसका मतलब गड़बड़ है दया। किधर गड़बड़ है? तो शुरुए में जो माने है ना कि परिमेय संख्या, वही गड़बड़ है, तब ना आया 5। अगर वो सही रहता तो 5 नहीं है, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या, नहीं कि उसका HCF कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। लेकिन आया कितना? 5। मतलब दोनों काट सकता है। जैसे ये दोनों का HCF कितना है? 2, तो ये भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। ये काट रहा है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य है, यही गड़बड़ है। इसीलिए यहां से तब क्या लिख सकते हैं? लेकिन यहां पे क्या लिख सकते हैं? लेकिन यह गलत है, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P और Q क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है हमारी। या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए ना यहाँ पे। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहां पे इस सवाल में एक चीज और दिक्कत है। कहेगा सर इतना लंबा हो गया। लंबा नहीं है, बस दिमाग का लगता है कि लंबाई बढ़ गया है, लेकिन लंबा नहीं है। अगर अच्छा होता क्या है ट्यूशन सब में, इसको है ना बस इतना शॉर्ट करके रटा दिया जाता है। सही से पूछना विद्यार्थी क्या समझा है? तो समझे तो नहीं है, बस खाली इतना इतना उसको 5 बार 10 बार 20 बार इतना बनवाएगा कि उसको दिमागे में आ जाएगा ये ऐसे होता है। हम बताएंगे कि शॉर्ट में भी कैसे बनता है, लेकिन थ्योरी लेके चलते हैं। क्योंकि अच्छा कितना विद्यार्थी होगा अधिकतर जो पढ़ता होगा, मान के चलिए ऑफलाइन, कितना को पता होगा ये परिमेय के बारे में? किसी को ना, कोई भी टीचर जल्दी, मेरे ख्याल से बहुत कम टीचर होंगे जो बताए होंगे परिमेय इसका इस्तेमाल कर लो, या फिर परिमेय लिख दो। परिमेय का तो कितना नामो निशान नहीं देता, सीधा ये विभाजित करेगा, इसको याद कर लो। क्यों विभाजित करेगा इसका कोई पता नहीं है, बस ऐसे तुम याद कर लो। ठीक है, इसीलिए अभी तुमको ये लग रहा है लॉन्ग जैसा, लेकिन लॉन्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी तुरंत इसको इस पे एक और सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। नहीं दिखे तो यहाँ पे जो है अभी हम, वो तो क्या था? क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर का। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिए हैं? उदाहरण दिए हैं, जो कि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ कह रहा है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हम पहले बोल रहे हैं कि ये जो अभी यहाँ पे लिखे हैं √3, ये आपका क्या है? उदाहरण है। काहे कि इससे पहले हम सिद्ध किए √5 सिद्ध किए, जो आपका प्रश्न संख्या कितना था? 1 था। उसी के जैसा सिद्ध करने के लिए ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो सीखना है, सिर्फ चैप्टर खत्म करने से नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण सहित। तो यहाँ पे उदाहरण को थोड़ा सा लिए हैं, √3 को लिए हैं, ताकि आप क्या कितना सीखे या नहीं सीखे उस चीज को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे √3 को सिद्ध करेंगे, उसके बाद तो आगे तो बढ़वे न करेंगे पूरा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि क्या करना है? हल। ठीक है, माना कि यदि संभव है तो मान लेते हैं क्या चीज? √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए क्या चीज? √3 क्या है? एक, सॉरी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय। ओ हो, ये तो है ही,
परिमेय तो वो परिमेय तो है ही, परिमेय होना चाहिए। ठीक है, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय नहीं। अब यहाँ पे समझो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वो होता है P बटे Q के रूप में रहता है, P बटे Q के रूप में रहता है। बराबर, तो जब कह रहा है कि परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है ई भी परिमेय, तो इधर भी क्या होगा, परिमेय, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस टोकरी में, या फिर मान लीजिए ये गोल सा हिस्सा में, अच्छा चलो आदमी बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बोलेंगे ये अच्छा आदमी है, गुड मैन है, ठीक है, अच्छा आदमी है। और इधर भी एक है, इधर भी एक चीज बोल दिए कि ये भी क्या है, एक अच्छा आदमी है। तो दोनों तो क्या होगा, दोनों का कैटेगरी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। भले ही मान लीजिए कि ये देखने में थोड़ा, अच्छा इसको बाल दे देते, लो ठीक है, ये बाल दे दिए, समझने के लिए समझना, ये लड़की बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तब तो बराबर है ना। उसी तरह √3 भी क्या है, मान लिए है कि परिमेय है, तब P बटे Q भी परिमेय है, √3 भी परिमेय, बात खत्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जब परिमेय है तो हम क्या करते हैं, पहले एक तो इसको सीधा कर देते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटे Q। ठीक है, सॉरी बटे नहीं, इंटू हो जाएगा, बटे नहीं इंटू होना चाहिए। अब दोनों तरफ हम कर देंगे क्या चीज, अच्छा यहाँ पे एक चीज भूल गए, यही गलती हो जाता है। यहाँ पे P और Q क्या है, इसको भी दर्शाना होगा ना, P और Q क्या है, P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऐसा करके लिख सके, संख्या है। यहाँ पे क्या है, P और Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है, मतलब जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब पते है कि अभी बता दिए हैं कि काहे 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ ऐसा है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 और Q का स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि ये रूट से 3 कैसे हो गया, दोनों तरफ वर्ग, इसीलिए बोले थे शुरू में हम बनाएंगे एकदम लॉन्ग तरीका से, लेकिन दोहरा के जब बनाएंगे तो उतना विस्तार विस्तार से नहीं बिछाएंगे, एकदम थोड़ा शॉर्टकट। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग ही कर दिए, तो यहां पर परमेय लागू करेंगे, क्या चीज, परमेय। और परमेय 1.3 याद रखना जरूरी है, परमेय 1.3 से, परमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, 3 किसको विभाजित करेगा, 3 P को विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, किसके द्वारा, परमेय 1.3 के द्वारा। तो इसका मतलब है P जो है, P को कौन विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, तो भाग देगा तो कुछ न कुछ इधर क्या आएगा, संख्या आएगा। तो मान लेते वो संख्या K है, तो यहाँ पर मान लेते K एक क्या है, K एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे सीधा करके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, P बराबर क्या हो जाए, 3K। ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे चाहो तो इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना मान वाली बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, P दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 K का स्क्वायर। कहां से हुआ बबुआ, दोनों तरफ वर्ग किए, तो दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए, तो ऐसा हो गया। अब P² का मान, यानी कि यहाँ पे देखो P² का मान जो है इसमें बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2 भी मान सकते हैं, ये सब समीकरण नहीं हो मानते तो यो चलेगा, बस सिर्फ समझना है। ठीक है, अब ये इस पे बैठा दो, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से नहीं लिखना चाहता है तो सीधा बात कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2 मान लो, ये भी कर सकते हैं, अरे अपना मन है, उसमें थोड़ा नहीं किए थे तो इसमें कर दिए। ऐसे लिखते, नहीं तो P² का मान इसमें रखने पर ये भी लिखते, नहीं यहाँ पे सीधा कर दे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, मतलब समझ जाना वही काम किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² का मान है इसी पर बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर 9K²। अब यहाँ पर समझो 3 तिया 9, तो क्या निकला बबुआ, Q² बराबर 3K²। फिर तो वही बात लिखेंगे पर में। अब देखो कितना शॉर्ट लगने लगा,
शॉर्ट लगा कि नहीं लगा? हे तनी टैग हो गया, अब तो सीधे हो गया, बस खाली पर में लिखेंगे, बस खत्म। पर में कितना 1.3 से थोड़ा इधर लिख देते हैं, काहे दिखेगा बाद में नहीं। ठीक है, 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पे देखो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित, अरे इतना लॉन्ग का है, बार बार वही बात, शॉर्ट कर देते हैं ना, पर में लिखवे किए तो 3 क्यू को विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, बस 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 इतना हुआ। हमको पता क्या चला, ये 3 बेचारा जो है पी को भी काट रहा है और 3 क्यू को भी काट रहा है, ये क्या है, गड़बड़ है। क्योंकि स अभाज्य संख्या, यहां पहले ही बोले हैं कि पी और क्यू क्या है, स अभाज्य संख्या है, जिसका गुण एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब गड़बड़ है। इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पी, अच्छा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, लिखने का डायलॉग बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं तो अपना मन है कि यहाँ पे डायरेक्ट कहता है ये फलना चिलना है, ये भी कर सकते हैं। अब दोनों तरीका कर देते हैं, यहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे पता चला कि 3 क्यू को विभाजित करे, यह जो कि क्या है, जो कि गलत है, गलत है, क्योंकि क्योंकि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू एक, पी और क्यू सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः क्या √3 था, √3 एक अपरिमेय संख्या। अब बोलो बताओ, शॉर्ट लगा के नहीं लगा, संख्या है। ठीक है, क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कहेगा इस बार तो बड़ा कम में दम हो गया, उस बार तो पूरे बोर्ड भर गया था, इस बार तो आधे हो गया। और जितना बार इस पे मेहनत होगा, जितना अच्छा समझेगा, इससे और शॉर्ट हो सकता है। ये तो बात लिखे, हम यहाँ पर और शॉर्ट कैसे करते हैं, सीधा बात लिखते हैं पर में 1.3 से, बस डायरेक्ट मुद्दा खत्म। इतना बात लिखने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन समझाना है, रटाना नहीं है, क्या करना है, समझाना है, तो थोड़ा देखना है। अब देखो कितना लाइन में स्टेप हो गया, कम हो गया, इससे पहले बड़ा था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हो गया, बन गया होगा। इसमें √2 को भी सिद्ध कर लेना, तुम्हारा उदाहरण का दिया होगा, तो √2 को भी सिद्ध करके इसी तरह से दिखाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। वो तो और सबसे मजेदार है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो ना, 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। यहां पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। और इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान से क्या करना है, देखना है। ठीक है, ध्यान से क्या करना है, देखना है। अब यहां पे देखो ये कैसे बनता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पता ही क्या करना है, हल। अगर संभव है, ये भी लिख सकते, यदि संभव है तो मान लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा करेंगे, माना कि। ठीक है, तो माना कि, क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पे मान ली। अब मान दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि P बटे किसके रूप में होगा, Q के रूप में होगा, यानी 3 + 2 कितना, 5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी परिमेय, इधर भी परिमेय, माने हैं। अभी प्लस में इस पार आएगा बबुआ, का चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3। अब बराबर इधर का बचा, 2 √5। ठीक है, ये सटा हुआ है तो गुना में, इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि P बटे क्या हो जाएगा, Q - 3
ये क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। भाग में कहाँ पर रहता है, नीचे में रहता है, उसी को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। नीचे में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, भाग। तो देखो दो नीचे में है कि नहीं है, नहीं तो अभी अच्छा कितना ये ऐसे करता बट्टे में दो में, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, नीचे में है ना, बात खत्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझदारी वाला बात कर लेते हैं, होशियारी वाला बात। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, ये कर दिए, और चाहो तो इसके अंदर भी गुना उना कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं तो यहाँ पे मुद्दा खत्म करते हैं समझ के। समझना ये है, अभी तुरंत हम सिद्ध किए थे ये चीज क्या है, क्या है, एक अपरिमेय है, और इधर क्या है बबुआ, परिमेय है। अच्छा यहाँ पे अरे बार बार का है छूट जाता है, जहां जहां ये मत छोड़ना, कहे ये परिमेय संख्या का क्या है, सूत्र से ही आता है, परिभाषा से ही आता है। जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, सअभाज्य पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब है, अच्छा गुना कर दो तो अच्छी बात है, गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, P बटे Q यानी 2 -6, ठीक है, अब बराबर कितना, √5। ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो एक साइड क्या है परिमेय संख्या, एक साइड क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब है कि दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। -6 बराबर क्या हो जाएगा, √5, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक साइड परिमेय, एक साइड यानी एक तरह समझो इसे, एक अच्छा आदमी है यानी कि गुड मैन है, ठीक है, और एक बैड मैन है। अब तुम ही बताओ, क्या ये दोनों का क्वालिटी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ है कि ए जो है P बटे 2Q - 6 जो है ये एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अतः इसको ऊपर में लिख देते हैं, सबसे अच्छी बात। अतः कौन सा, अतः 3 + रूट, सॉरी 2 रूट है, 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा किसी के माइंड में सर वो काहे नहीं लिखते हैं, मान्यता हमारी गलत है, विरोधाभास है। अरे एक के बात हुआ, चाहे तुम घुमा के कान इधर से पकड़ो या घुमा के कान इधर से, लेकिन मुद्दा वहीं पहुंचना चाहिए, अपरिमेय है कि नहीं, सिद्ध वह है कि नहीं। सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ, सिद्ध करने का मतलब हुआ उसको एक प्रूफ देना। जैसे सर्टिफिकेट 10वां करके क्या, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जॉब मिल जाता है, नहीं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, देखो हम 10वां पास किए। उसी तरह सिद्ध करने का मतलब उसको एक प्रमाण पत्र दीजिए, एक प्रूफ दीजिए, एकदम जज बैठा हुआ है चेक करने वाला कि वो परिमेय है तो क्यों है, हमको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ को कागज पत्र नहीं देखते हैं फिल्म सब में, अदालत में जमा करता है, ये सबूत सब जमा करके जज ऐसे पढ़ता है। तो उसी तरह ये सब हम सबूत दिए हैं, और तब जाके जज कहेगा ओ सही बात है, वो परिमेय सही है। और गड़बड़ वाला सबूत जमा करेंगे तो जज तुरंत चेक कर गया, सबूत गलत जमा किया है, इसका मतलब है तुमको ये जो है ना अपराधी है, तुमको सही से सिद्ध करने नहीं आ रहा, वकील के लायक नहीं है। ठीक है, इसीलिए सही से तो सिद्ध करने का मोटा मोटी होता है प्रूफ, यानी कि इकट्ठा करना, उसको लिख देना, वही हो गया, बस सिद्ध करना, बात खत्म है। चाहे भाषा इधर से रहे या उधर से रहे, मर्डर जो किया है वो पकड़ा जाना चाहिए, बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 3। तो यहाँ पर आगे क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नहीं, ऑप्शन टाइप का दिया है, उस सबको सीधे करना है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
यानी हिसाब दिया है। जैसे 1 नंबर का दिया है, इसको सिद्ध करना है, और 2 नंबर में दिया है 7√5, इसको सिद्ध करना है, और 3 नंबर में दिया है, ठीक है, 3 नंबर में दिया है 6 + √2, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को सिद्ध करते हैं। 1 नंबर वाला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। 1/√2 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पिछला अगर समझ में आ गया होगा तो ये सब अब कुछ बचा नहीं, इसमें जान प्राण कुछ नहीं, तुरंत फटाफट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब P बटे क्या हो जाएगा, Q बराबर 1/√, क्या हो जाएगा 2। जहां P और Q क्या है, P और Q एक क्या है, पूर्णा, P और Q अभाज्य पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसको मान लिए। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P² बटे Q² बराबर 1/2, सीधा कर दो तो 2P² बराबर, इधर क्या बचेगा, Q²। अच्छा, ये बात समझ में आ गया ना कैसे किए थे। इसको इधर गुना किए, यहाँ आ गया, और इसको यहाँ गुना किए तो यहाँ आ गया, बात खत्म है, सीधा हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 1। यहाँ पर देखने क्या मिलता है, उल्टा थोड़ा सा मिल रहा है, तो घबराना नहीं। ये 2Q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो इसका मतलब 2Q को भी विभाजित करेगा, किसके द्वारा, परमेय किसके, 1.3 से। तो सीधा हम लिख देते हैं, परमेय 1.3 से क्या होगा, 2Q² को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2Q को भी विभाजित करेगा। जब ऐसा करेगा, इसका मतलब ये हुआ, जब ऐसा करेगा, यहां पर लिख देते हैं, जब ऐसा करेगा तो इसका मतलब है Q को 2 से भाग देंगे, यही ना होगा। Q को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, काहे कि यहाँ बोल रहा है जब 2Q² को विभाजित कर रहा है तो 2Q को भी विभाजित करेगा, तो विभाजित मतलब भाग देगा, तो भाग दे रहा है, इसका मतलब भाग देगा, तो इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ प्राप्त संख्या होगा। तो क्या होगा, तो मान लेते हैं K होगा। K क्या है, K1 क्या है, ओ माय गॉड, सही से लिख रहा है, K1 क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इतना कर लिए तो पीछे का वीडियो जो देखा होगा तो क्या, अब तो बल्ले बल्ले वाली बात है, ठीक है। क्या है, बल्ले बल्ले बात। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ फिर वही वर्ग करेंगे सीधा करके, तो Q² बराबर 2 दूना 4 K²। क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर फटाफट अब करना है, तो कर दिए। अब इसका मान पुट कर देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या हुआ, समीकरण, अच्छा अभी 2 मान ले, नहीं अभी 2 मानने का कोई जरूरत नहीं, अभी इसी को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब दोनों को देख लेते हैं, दोनों का अगर मान को, चलो अब मान ये लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों को देख ले। तो अब यहाँ पे क्या होगा, परमेय का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, परमेय का। परमेय क्या होता है, 1.3 होता है। इसका क्या कहना है कि 4 जो है, 4 इसको भी, अच्छा यहाँ पे शॉर्ट करना है, नहीं तो फिर वही दोहरा के लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बनेगा तो वो भी वैसे भी बनेगा तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी बन रहा है। अच्छा माने बैठा देते हैं, ठीक है। ऐसे कहेगा सर एक दा ऐसे बनाते हैं, एक दा ऐसे बनाते हैं, तो हम कैसे भी नहीं बनाएंगे, जैसे बनाए हैं वैसे बनाएंगे। तो समीकरण किससे, समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से। ठीक है, अब खुश। अब समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को देखेंगे तो बराबर करेंगे तो क्या पता चला, 2p² बराबर क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, 4k²। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहेगा सर 4aq² क्यों बदले, पी को ही बदल देते हैं। नहीं बदले, क्योंकि क्यू का एक बार लिख चुके हैं, इस बार किसका बारी है, पी का बारी है। दुएगो है, पी और क्यू है। अगर पी का लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी किसका लिख दिए, क्यू का लिख दिए हैं, तो यहाँ पे ऐसा करना है कि पी का आना चाहिए, तो पी का बला मान को चेंज किए हैं, समझा कि नहीं। बस यही करना है, वो बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। कट गया, 2 हो गया, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 2k²। अब यहाँ पे क्या होगा, पढ़ में से, ठीक है, पढ़ में से अब डायरेक्ट शॉर्ट लिखे 1.3 से, पढ़ में 1.3 से, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसका मतलब जो क्या लिख सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये भी होना चाहिए ना, क्योंकि हम शुरू में बोले हैं p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या, उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2 कह रहा है, 2 इसको भी काटेंगे और 2 इसको भी काटेंगे, ये क्या समझा है, p को भी q को भी काट लिया। जब शुरू में हम बोले हैं एक को काटेगा तो इसका मतलब क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए इससे भी आसान तो ये है, ये तो तुरंत 2-3 लाइन में बन जाएगा, एक बार सिर्फ स्क्रीनशॉट। चलिए 1 नंबर का तो बना दिए, अब दूसरा नंबर देख, इसको तब डिलीट करते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, 3 का दूसरा नंबर क्या है, 7√5। अब इसको हल करना है, हल। ठीक है, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या किए, मान लिए, तब मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, तब p/q बराबर 7√5। अब ये गुना में है, इस पार भेज दो तो क्या हो जाएगा, p/q नीचे में आ जाएगा 7q बराबर क्या, √5। ठीक है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, p/7q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, p/7q नॉट इक्वल, यानी बराबर कभी नहीं हो सकता है परिमेय अपरिमेय, √5। अतः क्या है, 7 × √5, यानी 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधी बात, नो बकवास, कितना आसान है। वैसे ही सेम टू सेम है, यो है, देखो ये विधायसन बन जाएगा 6 + इसको मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए ना, कितना आसान है। अब मान लिए तो लिखो, तो p/ क्या हो जाएगा, q बराबर 6 + √2 का है, बटे के रूप में रहता है परिमेय संख्या। अब इसको इधर भेजो ना, p/q -6 बराबर √2, हमको पता है √2 क्या है, अपरिमेय है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो गया, p/q -6 एक क्या है,
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन रूट दो क्या है, रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P/Q - 6 ये बराबर कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में भी नहीं हो सकता है इसके, ठीक है। ये बराबर हो ही नहीं सकता है, क्या ये है परिमेय, ये है अपरिमेय। अतः वही बात लिख दो। अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां से क्या हो गया, प्रूव्ड। और यहां से क्या हो गया, चैप्टर खत्म। तो ये था बहुत ही आसान तरीका से जो बनाए, और इस पे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का जरूरत है। और जितना ज्यादा कोई भी हिसाब रहे, जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट नहीं लेना है तो रिवीजन छोड़ छाड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, लॉस है, लॉस है, ठीक है। इसलिए अगर प्रॉफिट लेना है तो इस पे क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने में कितना विद्यार्थी का दिमाग भारी होता है, बस एक के बार दिमाग को हल्का करना है, उसके बाद हल्के 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 बुझाएगा। शुरू में लगता है क्या करें नहीं, तो कम से कम ट्राई तो करो, तुरंत हल्का हो जाएगा भारी से, ठीक है। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, आज के लिए बस इतना ही।